हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे मैं भी आज हम बात करने वाले फिनॉल के बारे में। तो जैसे कि क्लास 12 बोर्ड अब 2 दिन रह गए हैं आपके लिए। आज मैं फिनॉल का टॉपिक खत्म करा देता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अलग टाइप की वीडियो बना के दूँगा, जिससे कि आपकी जो दृढ़ शक्ति यानी जो आपका मोटिवेशन है वो थोड़ा हाई हो जाए। तो वीडियो को बना के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन वाले जैसे आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बाकी टॉपिक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिए। चलो फिनॉल के बारे में कहें। फिनॉल का अणु सूत्र क्या होता है? C6H5O है। इससे संरचना सूत्र ये होता है, जब बेंजीन में एक O और एक H जुड़ा होता है C6H6 में, ठीक है ना, O जुड़ जाता है, उसे कहते हैं फिनॉल। इसकी सही संक्षिप्त सूत्र है जो लाइमन सूत्र यानी इसमें लिखते नहीं है, ठीक है। अब फिनॉल बनाने की प्रमुख विधियाँ लिखिए। इस विधि में सबसे पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है और फिर इसे भाप के साथ किसी उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने फिनॉल प्राप्त किया जाता है। अब जैसे C6H6 के बेंजीन को क्लोरीन के साथ Cu उत्प्रेरक के साथ HCl पर गर्म करते हैं तो C6H5 क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। फिर C6H5Cl को भाप के साथ फिर गर्म करते हैं तो HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो HCl बाहर निकल जाते हैं, कब? C6H5OH फिनॉल, ठीक है ना, ठीक है। इसे अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल में अभिक्रिया द्वारा दो तरीके से बना सकते हैं। C6H5 बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में जल के साथ क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? C6H5 फिनॉल प्लस HCl प्लस N2 बाहर निकल गया। इसी प्रकार हम इससे बना सकते बेंजीन और वायु के मिश्रण से को 316 डिग्री सेल्सियस पर बेनेडियम पेंटाऑक्साइड पर प्रभावित करने पर फिनॉल बनता है। C6H5 1/2O2 बेनेडियम B2O5 बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को C6H5 एल्कोहल फिनॉल फिर बन गया। या इसके भी लिखते हैं C6H6 प्लस 1/2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लाइमन में, ठीक है, लाइमन में। अब फिनॉल की प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया के दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एल्कोहल की सामान्य क्रिया। एल्कोहल की सामान्य क्रिया मैं आपको ये बताऊंगा, शॉर्ट बाउमन अभिक्रिया, बुचरर अभिक्रिया, ठीक है ना, जो मेन है मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया और क्या फिनॉल से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट बाउंड अभिक्रिया। मैं ये भी बता देता हूँ, सोडियम धातु से अभिक्रिया। जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H जो होता है ना वो इधर आ जाता है और ये हट जाता है, तो C2C6H5OH ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट बाउंड अभिक्रिया, फिनॉल को बेंजोइलीकरण, फिनॉल का जब बेंजोइलीकरण करते हैं शॉर्ट बाउंड अभिक्रिया कहलाती है। ये नियम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ शॉर्ट बाउंड बुचरर की, ठीक है। तो शॉर्ट बाउंड जब फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5CO डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है, को बेंजोइक HCl पर गर्म करते हैं तो C6H5C जो O तो था, जो H हट के यहाँ जो O है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ बीच में आ जाएगा और यहाँ जुड़ जाता है। इसके वजह से C6H5C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C और ऊपर तो फेनिल बेंजोएट बन जाएगा। अब आते हैं बुचरर अभिक्रिया के बारे में। हम देखो, फिनॉल को जब जलीय अम्लीय अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो एनिलीन बनती है, एनिलीन C6H5NH2। इस अभिक्रिया को बुचरर अभिक्रिया कहते हैं। C6H5OH को NH3 के साथ किया तो NH4 का वोल्ट ट्वाइस, HOS के साथ किया तो C6H5NH2 एनिलीन प्राप्त हो गया। अगली ये फिनॉल एल्कोहल से भिन्न होता है। जब फिनॉल एल्कोहल से भिन्न होता है तो अपचयन अभिक्रिया होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताता हूँ। निकल की उपस्थिति में अपचयन करने से साइक्लोहेक्सिन बनता है। देखो, फिनॉल में जब H2 मिला है निकल की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो हमें साइक्लोहेक्सिन यानी C6H2 C6H2 1 2 2 6 2 8 10 11 तो साइक्लोहेक्सिन बनता है, ठीक है। हम कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया पढ़ेंगे। युग्मन अभिक्रिया, क्षारीय माध्यम से में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ पैरा स्थान पर युग्मन करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पता है C6H5N डबल बॉन्ड NCl बेंजीन डाइएजोनियम प्लस C पैरामेटा। देखो, पैरामेटा आर्थो। जब बेंजीन की जैसे कोई संरचना होती है उसमें जब ऊपर की साइड होते है वो पैरा, नीचे की साइड यहाँ पैरा, जो नीचे की साइड होती है उसे पैरा, ऊपर की साइड आर्थो और बीच में जो जुड़ता है उसे कहते हैं मेटा, ठीक है। तो वही किया है तनु NaOH के साथ, तो यहाँ पे ये पैरा पे जुड़ा है, ये आर्थो जुड़ा है, ये मेटा पे HCl फिनॉल के साथ किया गया है तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजोइन प्राप्त होता है। अब जल में जब हेलोजनीकरण यानी फिनॉल को हेलोजनीकरण दो प्रकार से होता है, एक कार्बन डाइसल्फाइड में, जब मैं यहाँ पे हेलोजन फिनॉल यानी हेलोजनीकरण, फिनॉल में हेलोजनीकरण दो प्रकार से, एक कार्बन डाइसल्फाइड में। तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? जब फिनॉल कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके आर्थो और पैरा ब्रोमो
फिनॉल का मिश्रण देता है। जब आर्थो जो हो गया आर्थो और पैरा, ठीक है, बीच में आर्थो ऊपर होता है, पैरा नीचे होता है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन वो फिनॉल के साथ ब्रोमाइड के साथ CH2 के साथ किया गई, तो हमें OH ऊपर था, नीचे लगा आर्थो, ऊपर लगा बीज आर्थो पैरा, मतलब सॉरी जी, यहाँ पे आर्थो हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा। इस तरीके से अपन बेंजीन डाई आर्थो पैरा का बना लें। इसी प्रकार जल में फिनॉल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल कैसे प्राप्त करें। फिनॉल के जलीय विलयन में ब्रोमीन जल डालने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। तो फिनॉल को 3Br2 में गया तो -3HBr की क्रिया कराई, तो Br तो 2 पे जोड़ा, फिर 4 पे जोड़ा, फिर 6 पे, इसके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 3 है तो ट्राई, 2 है तो मोन डाई, ठीक, इस तरीके से। और ये क्या था, मोनो ब्रोमो फिनॉल हो जाता है, 2 है तो डाई मोनो ब्रोमो फिनॉल, ट्राई 3 है। आपको कार्बन की गिनती आनी चाहिए, इस तरीके से आप कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं जैसे गटरमान कोच एल्डिहाइड के बारे में, और गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और कोलवे सीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है। यहाँ पे आपको इनमें से एक ना एक रिएक्शन जरूर आ सकती है, क्योंकि ये फिनाइल टॉपिक बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो डालने वाला हूँ 2-3, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिव होते रहें स्टडी के, क्योंकि आप कुछ 9 तारीख को पेपर है। और आपको अगर वो चाहिए जिसके आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा हाउ कैन एडमिट कार्ड डाउनलोड, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, वहाँ से आपको सीधे रीडायरेक्ट पहुँच जाएंगे मेरी पुरानी वाली वीडियो पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, गटरमान कोच एल्डिहाइड, जब फिनॉल को HCl व HCO गैस के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आर्थो पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का मिश्रण होता है। यानी देखो, जब फिनॉल को CO गैस के साथ यानी HCl के साथ किया गया तो फॉर्मल क्लोराइड बना। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, 2 संयुक्ता ऑक्सीजन से 2 संयुक्त खाली है, तो जो 2 संयुक्त एक H जुड़ जाएगा, एक संयुक्त से एक संयुक्त CH चल जाएगा, ये संतुलित हो जाएगी, तो जाएगा फॉर्मल क्लोराइड। अब इसी फॉर्मल क्लोराइड के साथ हम बेंजीन OH के साथ आर्थो और पैरा पे जोड़ के फॉर्मल क्लोराइड के साथ निर्जलीकरण करेंगे HCl का, तो हमें आर्थो व पैरा सैलिसिलिक CHO कहते हैं। तो आर्थो यानी आर्थो पे जोड़ा, पैरा यानी पैरा पे जोड़ा, उसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब आती गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, वो कोष्ठक एल्डिहाइड है। इसमें वही जब फिनॉल को द्रव HCl गैस के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो आर्थो व पैरा सैलिसिल का एल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी देखो, H सिंगल बॉन्ड कार्बन संयुक्त कितनी होती है, तो 4 होती है, तो एक बॉन्ड से जान जुड़ेगा और 3 संयुक्त से जान जुड़ेगी। अब ये जो एक बॉन्ड है वो N के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड बचेंगे, तो N + HCl, तो जहाँ CH एक 2 बॉन्ड हो गए तो NH हो गया, जैसे जी एक ऐसे यहाँ आया, और जो एक बॉन्ड था वो CH के साथ क्रिया करके और नीचे Cl जुड़ गया। ठीक है ना, जैसे क्लोरो LD मीन बन गया। फिर हमने दोबारा C6H OH ले लिया, फिर हमने क्लोरो LD मीन को दोबारा AlCl3 के HCl से निर्जलीकरण कर किया, तो हमें प्राप्त हुआ OHCHO डबल बॉन्ड NH OHO CH डबल बॉन्ड N। फिर इसको हमने H2 के साथ क्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ CHO। इसे कहते हैं सेल्सियस एल्डिहाइड। ठीक है, का मिश्रण प्राप्त होता है। अब हमने कोलवे सीमेंट नाम से पता है, कोलवे और सीमेंट यानी सिमटना। अब कैसे करेंगे, देखो, जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ एक साथ बंद नली में उच्च दाब व ताप पर गर्म किया जाता है तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो HCl के साथ अभिकृत होकर सैलिसिलिक अम्ल देता है। इस अभिक्रिया को कोलवे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। जब फिनॉल को क्षार के साथ HOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड ONA यानी फिनॉक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और फिनॉल है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। ठीक है ना। दूसरी दोबारा जब इसका सेकंड पार्ट किया तो जब सोडियम फिनॉक्साइड को CH के साथ O, तो कार्बन से 4 हो गए, 2 बॉन्ड जो है O2 के, तो 2 बॉन्ड यहाँ जुड़ गए, 2 बॉन्ड यहाँ जुड़ गए। ठीक है, 2 बॉन्ड से 4 2 बॉन्ड। अब क्या किया, ये 2 बॉन्ड ऊपर की साइड आ गए कार्बन के। ठीक, और जो ऊपर चला गया तो क्या हुआ, O एल्कोहल फिनॉल तो था ही, उसमें कार्बन संयुक्त एक जोड़ गई तो 2 बॉन्ड ऊपर हो गए, एक और ONA। इससे क्या हुआ, हमारा जो कार्बन था वो यहाँ आ गया, जो देख रहे हैं आप निशान देख रहे हैं, मैं इसी के लिए निशान तो लगाए हैं। तो आर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बनेगा, फिर HCl के साथ NaCl करेंगे तो हमें बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनेगा। हमारा सोडियम बेंजोएट बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनना होगा। ठीक है ना। अगली रिएक्शन आती है रीमन टीमन भी है। जब फिनॉल को क्षारीय विलयन के क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तब आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल बनता है। तो ONOCH तो HCCHL3NaOH सिंगल बॉन्ड O सेल्सियस एल्डिहाइड CHO3NaCl और HOH के साथ अभिक्रिया करें तो सेल्सियल एल्डिहाइड बन गया। ठीक है ना।
सेल से एल्डिहाइड बन गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कुछ लास्ट रिएक्शन चल रही है, जैसे थैलिक एनाहाइड्राइड के साथ संयोजन फिनॉल का। फिनॉल और थैलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, जो बहुत कम चांस है कि आने के, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। पिछली बार इन्होंने अलग से 13 यूनिट से 12 यूनिट एक्सरसाइज पूछ ली पिछली बार, तो मैं बता देता हूँ। ठोस जो लास्ट रिएक्शन है आपकी फिनॉल टॉपिक की, ठोस फिनॉल को जब शांत एस्टेट पर कुछ बूंदों की उपस्थिति में थैलिक एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो फिनॉल्फेथिलीन बनता है, ठीक है ना। तो शांत H2SO4 के उपस्थिति में तो फिनॉल्फेथिलीन आप संरचना देख पा रहे हैं, आप इसी तरह इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं तब तक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.